नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। एपीएस भर्ती एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सीबीआई की पकड़ से बाहर हैं धांधली करने वाले दोषी। जांच को 4 साल पूरे हो गए, लेकिन कार्यवाही अभी भी नहीं हुई। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 की सीबीआई जांच को 4 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान भर्ती में धांधली का कोई खुलासा भी हुआ है, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतियोगी छात्रों ने अब सीबीआई के निदेशक को पत्र भेजकर जांच शीघ्र पूर्ण कराने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। सीबीआई ने 4 साल पहले 19 जून 2018 को तत्कालीन मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस भर्ती की जांच की अनुमति देने का आग्रह किया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। एपीएस भर्ती की प्रारंभिक जांच में ही सीबीआई को परीक्षा में धांधली से जुड़े कई सबूत मिले थे, जिनके आधार पर सीबीआई ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि इस भर्ती के तहत चयनित 223 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सीबीआई को भेजे गए पत्र में दावा किया गया है कि सचिवालय में तैनात अभ्यर्थी कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ मिलकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। सीबीआई ने धांधली में शामिल होने की आशंका में कुछ लोक सेवकों के खिलाफ सीधी कार्यवाही के लिए शासन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभियोजन की स्वीकृति भी मांगी है, लेकिन साल भर से फाइल अफसरों की मेज पर धूल फांक रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सीबीआई निदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि अगर इसी गति से सीबीआई जांच चलती रही तो अगले 20 वर्षों में भी यह जांच पूरी होने वाले नहीं है। इसलिए सीबीआई के स्तर पर इसमें एसआईटी गठित कराकर एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कराई जाए। उन्होंने इस संबंध में सीबीआई निदेशक से व्यक्तिगत रूप से मामले की समीक्षा करने का भी आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एपीएस के 250 पदों का अधियाचन मिल चुका है और आयोग के पास इन पदों का अधियाचन 4 वर्षों से पड़ा है। एपीएस भर्ती 2013 के अभ्यर्थी उमेश पांडे समेत उनके कई ओवर एज हो चुके हैं और कई साथी ओवर एज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि जब भी नई भर्ती निकाली जाए ओवर एज अभ्यर्थियों को उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। एपीएस 2010 की भर्ती में धांधली मामले में सीबीआई को ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस 2013 की परीक्षा भी निरस्त कर दी थी। यह परीक्षा दोबारा कब होगी इसका कोई अता पता नहीं। इस परीक्षा में शामिल तमाम अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। और रेलवे में हो सकता है कुछ वैकेंसीज आएँ, जुलाई के अंत तक आने के चांसेस हैं। ग्रुप सी में देखा जाए तो वैसे आ जाए तो मानी जाएगी। करीब 10,03,769 पद खाली हैं, तो इस हिसाब से कुछ तो वैकेंसी आनी चाहिए जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकता आ जाए या जुलाई के शुरू में आ जाए, जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। चांसेस बन रहे हैं जुलाई में आने के। और जो पद रिक्त हैं ना वो गैंगमैन हो गया, कीमैन हो गया, हेल्पर हो गया, खलासी हो गया, लाइनमैन हो गया, ये सारी भर्तियां जो होती थी पहले ग्रुप डी में होती थी, बट ग्रुप डी को हटाकर उन सबको ग्रुप सी में डाल दिया गया है। तो ये सारे पदों पर करीब 10 लाख वैकेंसीज खाली हैं रेलवे में, तो हो सकता है जुलाई में इसके लिए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, देखने को मिल जाए। और एम्स मदुरई में 94 पद खाली है प्रोफेसर असिस्टेंट के लिए और प्रोफेसर के लिए। 18 जुलाई अंतिम तिथि है। वेबसाइट है www.jipmer.edu.in/AIMAIMS-MADURAI, यानी कि www.jipmer.edu.in/AIMS-MADURAI। तो ये है वेबसाइट। यहाँ पर जा कर के जो लोग योग्य हों, जो लोग एलिजिबल हों, वो प्रोफेसर असिस्टेंट और प्रोफेसर के अन्य पदों पर 94 पद खाली है, तो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा में 14 पद खाली हैं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट के। यहाँ पे 7 जुलाई 2022 तक
आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bankofbaroda.in। यहाँ पे उसके बाद HVF में करें आवेदन। 214 पद खाली हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के पद रिक्त हैं। वेबसाइट है www.mhrdnats.gov.in। 5 जुलाई 2022 इसकी अंतिम तिथि है। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी फुल टाइम में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। अब अगर जोधपुर की बात करें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, तो वहाँ पे कुछ पद खाली हैं। 11 जुलाई अंतिम तिथि है। ग्रुप ए की वैकेंसीज होंगी वो। www.aimsjodhpur.edu.in। श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय में प्रिंसिपल का पद रिक्त है। 25 जून लास्ट डेट है। और www.sgndkc.org। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में संयुक्त निदेशक के पद खाली हैं। 10 अगस्त लास्ट डेट है। वेबसाइट है www.persmin.nic.in। ये वैकेंसी से संबंधित कुछ जानकारी थी। और एक और है, ITI पास युवाओं को बिजली विभाग कुछ रोज़गार दे रहा है। गांव में 1 मीटर लगवाने पर मिलेंगे 350 रुपये। अब तक 1767 युवाओं ने फॉर्म भी भर दिया है। पूर्वांचल के 21 जिलों के ITI पास युवाओं को बिजली विभाग रोजगार दे रहा है। गांवों में 1 मीटर लगवाने पर युवाओं को 350 रुपये मिलेंगे। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में मीटर लगने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। अब तक 1767 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण ने बताया कि इच्छुक ITI पास युवा विभाग के ट्विटर हैंडल पर लिंक खोलकर आवेदन कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी वहां इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 21 जिलों में 98 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें करीब 3 लाख अनमीटर्ड उपभोक्ता हैं। इनके यहाँ मीटर लगाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख योजना में शामिल है। इच्छुक युवाओं को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 2 से 3 युवाओं को क्षेत्र के JE के साथ मीटर लगाने का काम में लगाया जाएगा। यदि यह युवा कोई अनमीटर्ड कनेक्शन को मीटर्ड करते हैं तो इसके एवज में उन्हें 350 रुपये प्रोत्साहित राशि के रूप में दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। MD ने बताया कि आवेदन के लिए युवाओं को नाम, पता, पिता का नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फ़ोटो किस जिले से है, ये सब पता उसमें अपनी डिटेल्स भरनी होगी। और कहाँ पर काम करना चाहते हैं, अपना ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर दें ताकि जिस उपकेंद्र को ज़रूरत होगी वह तत्काल उनसे संपर्क कर लेगा। तो एक ये छोटी सी वैकेंसी डिटेल है। और ये थी कुछ आज के मुख्य समाचार, वैकेंसी से रिलेटेड थी। UPPSC के APS भर्ती का विवाद भी इसमें शामिल रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।